हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के आंकिक प्रश्नों का उत्तर यानी सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, पूरा के पूरा क्वेश्चंस का आंसर आज की इस वीडियो में हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। आप लोगों का जो भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर के अंकिक प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव न्यू क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए या नहीं। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का लाने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दर्पण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और जितने भी क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल वाले यानी अंकिक प्रश्न, उनको सोल्व करने में मदद मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला बराबर क्या होता है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको रट लेना है, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को। ठीक है, अब यहाँ पे हम बारी बारी से बात कर लेते हैं कि आपका v क्या होता है, u क्या होता है और f क्या होता है। इन तीनों चीजों को हम यहाँ पे जानते हैं। तो v का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो ये आपका प्रतिबिंब दूरी को बताता है v। ठीक है, यू आपका क्या बताता है? तो ये आपका वस्तु दूरी को बताता है। ठीक है, आपका एफ क्या है? तो ये आपका फोकस दूरी को बताता है। ठीक है, तो ये आप तीनों चीजों को समझ पाए होंगे कि यू भी एफ का मतलब क्या होता है। यू का मतलब हुआ वस्तु दूरी, बी का मतलब प्रतिबिंब दूरी, और एफ का मतलब आपका फोकस दूरी। अब एक और फॉर्मूला आता है निकल करके, जिसका नाम है आवर्धन, जिसको हम लोग एम से सूचित करते हैं। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आप इस तरीके से देखेंगे, -v/u, और एक आपका होगा h2/h1। अगर हम h2 की बात करें तो ये आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई को बताता है, यानी प्रतिबिंब कितना ऊंचा या कितना लंबा है। और ये आपका वस्तु के ऊंचाई को बताता है कि वस्तु कितना ऊंचा या कितना लंबा है। अगर हम v की बात करें तो अभी हमने आपको यहाँ बताया कि प्रतिबिंब दूरी को बताता है, और u आपका क्या बताता है? तो ये आपका वस्तु दूरी को बताता है। उम्मीद करते हैं आपका दोनों फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। लास्ट फॉर्मूला बच रहा है फोकस। फोकस दूरी बराबर एक फॉर्मूला होता है F बराबर r/2। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बनता है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि यदि अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण में अगर उसकी वक्रता त्रिज्या 64 सेंटीमीटर है तो बताइए फोकस दूरी क्या होगा। तो वहां पे इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है, F बराबर r/2, या हम इसको कह सकते हैं r बराबर 2f। क्या लिख सकते हैं? r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगना होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, या आपसे भी पूछ लिया जाए कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो हम लोग आगे के पॉइंट्स देखते हैं। आगे के पॉइंट्स में आपको चिन्ह परिपाटी याद रखना है। जब तक आपको चिन्ह परिपाटी याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है उसको नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग चिन्ह परिपाटी को देखते हैं। एक तो आपका अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी देखना है, सेकंड आपका उत्तल दर्पण में देखना है। तो देखिए अवतल दर्पण में जो भी आपका वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, इन सभी को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो वस्तु दूरी अवतल दर्पण में होता है वो ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव होता है, और सेम चीज वही होता है उत्तल दर्पण में भी वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। और इन सबका पीछे का रीजन है कि जब भी हम वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के कहाँ रखते हैं? तो दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, और जितनी भी दर्पण के बाईं ओर रहेंगी वस्तु वो सभी आपका उनका जो दूरी होगा वो आपका निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उत्तल दर्पण में भी वस्तु दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है, और अवतल दर्पण में भी निगेटिव होता है। प्रतिबिंब दूरी की बात करें तो अवतल दर्पण में आपका प्लस और माइनस दोनों होता है। अब क्यों प्लस और माइनस होता है? तो इसके पीछे रीजन है, जब u का मान f से ज्यादा हो, जब u का मान f से, u का मान यानी वस्तु दूरी का जो मान है फोकस से ज्यादा होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? प्रतिबिंब जो दूरी होगा वो आपका ऋणात्मक होगा यानी निगेटिव होगा। ठीक है, और अगर ठीक है, और अगर u का मान
छोटा हो जाएगा और एफ का मान बड़ा हो जाएगा, तो इस कंडीशन में जो होगा एफ का मान भी का मान वो आपका पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझना है ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, गलती ना हो। ठीक है, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें प्रतिबिंब दूरी भी बराबर क्या होता है, तो प्लस होता है। फोकस दूरी की बात करें उत्तल दर्पण में तो ये आपका ऋणात्मक होता है। वक्रता त्रिज्या की बात करें अवतल दर्पण में तो ये आपका ऋणात्मक होता है। यानी अगर हम मूल रूप से बात करें तो अवतल दर्पण में सारे के सारे निगेटिव होते हैं, जबकि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी को छोड़ करके जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, जितने भी आपकी दूरियां हैं, वो सभी के सभी धनात्मक होती हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ताकि आप जब क्वेश्चंस को करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, तो वहां पे इन सभी चीजों से हेल्प मिले और आपका क्वेश्चंस गलती ना हो। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है अंकित प्रश्न का, जिसमें पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है। तो जो पॉइंट्स दिया हुआ है या जो चीज दिया हुआ है उसको आपको लिखते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे फोकस दूरी को हमने आपको बता रखा है कि एफ से सूचित करते हैं, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव होता है, तो इसलिए हमने एफ बराबर 20 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे कहता है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी यू का मान कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। अब बहुत से बच्चों का यहाँ पे डाउट होगा कि सर हमने इसको यू कैसे समझा। तो देखिए यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, तो जो वस्तु को रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका दर्पण है और इससे इतना दूरी पे मान लीजिए यहाँ पे आप रखे 20 सेंटीमीटर ये आपका हो रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे, दर्पण से वस्तु के बीच का जो दूरी होता है उसी को ना हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं जी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर आपका वस्तु दूरी। तो यहाँ पे 30 कहा था तो हमने यहाँ पे 30 रख दिया है। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी आपसे पूछा है, भी का मान पूछा है। तो आप यहाँ से कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो आप दर्पण सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, दर्पण सूत्र हमने क्या लिखाया, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ से सोल्व इसको कर लीजिए, 1/v तो निकालना है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे u का मान -30 है तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, इक्वल टू 1/f कितना है, तो 20 है, और ये माइनस में तो हम यहाँ पे -1/20 करेंगे। अब यहाँ से 1/v जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/20, ये माइनस में इधर रहेगा, देखो इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद ये प्लस हो जाएगा 1/30। अब 20 और 30 का जब लघुत्तम लीजिएगा तो ये आपका 60 आएगा, और 20 दिया 60 और 30 दूना 60। जब इसको सोल्व करिएगा तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो -1/60 आ जाएगा। कि किसका मान 1/60 आया, तो ये आपका भी का मान 1/v का मान आया -1/60। तो खाली अगर भी की मान कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, -60 सेंटीमीटर। अब भी का मान -60 सेंटीमीटर कहने का मतलब यह हुआ कि दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और अगर भी का मान ऋणात्मक है यानी निगेटिव है, तो हम कहेंगे कि जिस तरफ वस्तु को रखा गया है या दर्पण के सामने बनता है, जिस तरफ वस्तु रखा गया उसके सामने, या कह सकते दर्पण के सामने बनता है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आप लोग का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि वस्तु दूरी दे रखा है -30 सेंटीमीटर, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, तो जो भी दर्पण के पीछे यानी दाईं ओर बनता है उसको हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। तो यहाँ पे भी का मान क्या हो जाएगा, +40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी निकाली, यानी एफ का मान आपसे पूछा है। तो फिर से वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, दर्पण सूत्र का। तो हमने आपको क्या बताया, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, तो 1/v आपका कितना है, 40 है, 1/u कितना है, तो ये आपका -30 है, और 1/f को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। 30 और 40 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, और 40 को जब 40 से जब 120 में भाग लगाएंगे तो 40 या 120, ये आपका 3 आ जाएगा प्लस में, और फिर यहाँ पे 30 चौक 120 यानी कि -4 आ जाएगा,
बराबर 1/f। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा और 120 बचेगा बटा में, ठीक है, बराबर 1/f। अगर हम यहाँ से f की बात करें तो f का मान कितना निकल करके आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे जो फोकस दूरी निकाला वो माइनस में आया, तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में भी फोकस दूरी निगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पे अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी आया वो 120 सेंटीमीटर निगेटिव आया। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, ठीक है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण का है तो ये निगेटिव होगा। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु रखी गई है, यानी u का मान दे रखा है कितना, -25 सेंटीमीटर। हमने क्यों समझा कि u का मान है, तो यहाँ पर देखिए कहता है एक वस्तु रखी गई, तो वस्तु को जब रखेंगे और दर्पण से जितना भी दूर रखेंगे तो वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो वस्तु दूरी u बराबर कितना हमने लिया 25 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि 4 सेंटीमीटर एक वस्तु रखी गई है, 4 सेंटीमीटर ऊंची है, यानी वस्तु की ऊंचाई को हम h1 कहते हैं, तो h1 आपका कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी आपसे पूछा है कि v का मान क्या होगा बाबू। फिर उससे पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी यहाँ पे h2 आपसे पूछ लिया है। और ये भी आपको बताना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, ये दोनों आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से उस सूत्र का यूज कर लेते हैं। सूत्र बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए सारे में यही सूत्र का यूज होगा, तो इसलिए आपको रट्टा मार लेना है ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना आए, ठीक है। और f का मान कितना दिया है, u का मान यहाँ पे 25 दिया था, देखिए u का मान -25 सेंटीमीटर है और f का मान 15 सेंटीमीटर है माइनस में। अब यहाँ से हम जब निकालेंगे तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा 1/-15, और ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/25। अब इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, तो 15-25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 75 हो जाएगा। तो 1/v बराबर नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम 75। अब 15×5 = 75, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा और 25×3 = 75, तो +3 हो जाएगा। जब इसको कटम कुटम करेंगे तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा -2/75। और खाली भी की मान की बात करें तो 37 दूना 74 होता है, 37.5 इसका हो जाएगा और 37.5 भी का मान आ जाएगा, वो भी निगेटिव आएगा। निगेटिव आने का पीछे रीजन क्या है, तो ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये 15 से छोटा है, ठीक है। 15 से क्या है, ये छोटा है, -15 से -37 क्या है, छोटा है, तो इस वजह से u का मान निगेटिव आएगा। आगे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो देखिए प्रतिबिंब का आकार आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, m बराबर -v/u बराबर h2/h1, ठीक है। अब यहाँ पे v का मान अभी हमने निकाला है कितना 37.5, तो आप यहाँ पे 37.5 लिख देंगे, ठीक है। u का मान कितना निकला है, और तो इस क्वेश्चन में दे रखा था -25, तो -25 रखेंगे और इसको हम ब्रैकेट में माइनस लगा देंगे, बराबर h2 का मान हमसे पूछा है और h1 का मान यहाँ पे दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको जब करेंगे तो देखिए माइनस प्लस कट जाएगा और हम इस 37.5 को लिख सकते हैं 75/2 और इसको लिख सकते हैं 25, बराबर इधर लिखेंगे h2/4। तो देखिए 2 दूना ये 4 कट जाएगा और 25 या 75 कट जाएगा। तो अब यहाँ से जो h2 का मान आएगा वो कितना आएगा 3 × 2 यानी 6। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगा या प्रतिबिंब का जो आकार होगा, दूरी नहीं, प्रतिबिंब दूरी तो यहाँ पे निकालनी दी -37.5 डिग्री। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा, आकार होगा, वो 6 सेंटीमीटर का होगा। अब क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कि वो सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो हमने देखा कि m बराबर क्या आया, तो पॉजिटिव आया। तो आप लोग पढ़े होंगे, आप इस चैप्टर में जब पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा कि यदि आवर्धन का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि 37.5 माइनस में था, तो यहाँ पे माइनस हमने छोड़ दिया है, और यहाँ पे ये आपका 3 गुना 2, तो ये -3 है और ये -6 है। तो जब m का मान ऋणात्मक आता है तो हम कहते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इस वजह से यहाँ पे m का मान ऋणात्मक आया, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका उल्टा और वास्तविक बना। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। इसमें कहा है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को रखी गई है। तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन इजी है। एक अवतल दर्पण से कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। तो यू का मान क्या हो गया? -20 सेंटीमीटर। कितनी दूरी, कितनी ऊंचाई की वस्तु है? तो h1 ऊंचाई की है, और इसकी हाइट कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया है। आगे कहता है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी भी का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या होगा? ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार, यानी आपको H2 निकालना है, और फिर उसके बाद आपको भी का मान निकालना है। ठीक है। तो चल भी का नहीं, फोकस दूरी F निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, F निकालना है। तो हम यहाँ पे सूत्र का यूज करेंगे, वही दर्पण सूत्र का, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ से करो तो 1/v के जगह पे कितना लिखोगे? -40 प्लस 1/u के जगह पे कितना लिखोगे? तो 1/-20 इक्वल टू 1/f। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम तो इसका 40 हो जाएगा। ठीक है। अब 40 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/f हो जाएगा। अगर हम खाली f की बात करें तो -1 और -2 3 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं -40/3, और जब इसको भाग लगाएंगे तो 13.33 आते रहेगा। 13 फिर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 40 को जब 3 से भाग लगाएंगे तो एक मरतबे 3, 10, फिर यहाँ पे करेंगे 3×3=9, तो फिर 1 आएगा, फिर 10, यानी 13.33 हम इसको अप्रॉक्स में ले सकते हैं। तो ये आपका सेंटीमीटर फोकस इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है कि प्रतिबिंब का आकार निकालिए। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि m बराबर -v/u बराबर होता है H2/H1। अब यहाँ पे v का मान कितना रखोगे? -40, तो ये तो +40 हो जाएगा, और u का मान -20 रखोगे, इक्वल टू H2 का मान यहाँ पे निकालना है, और H1 का मान यहाँ पे दिया है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो H2 बराबर कितना आया? -4 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में ये पूछे हुए रहता कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि जब m का मान निगेटिव आता है तो वस्तु क्या बनता है? उल्टा, वस्तु क्या बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। फिर से वही क्वेश्चन है, u बराबर -32 सेंटीमीटर दिया है, वस्तु की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, यानी कि जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो क्या है? वास्तविक और उल्टा है। कब होगा वास्तविक और उल्टा? जब यहाँ पे H2 का मान, उसका जो साइज है यानी H2 का जो मान है वो -3 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि फोकस दूरी F निकालना है और प्रतिबिंब दूरी यानी भी निकालना है। तो इन दोनों को निकालना है, क्या आएगा? चलो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करेंगे, m बराबर -v/u बराबर H2/H1। ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? देखिए आप लोग सभी यहाँ पे -v की जगह पे आप क्या रखोगे? तो -v तो आपको निकालना है, तो इसको जैसे वैसे ही छोड़ दोगे, तो -v को जैसे वैसे ही छोड़ दो, और u की जगह पे क्या लिखोगे? -32। H2 का मान यहाँ पे दिया है -3, और यहाँ पे H1 का मान कितना दिया है? 2 दिया है। अब यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है। अब इसको काट दो तो 16 दूना 32। जब इसको सोल्व करोगे तो भी का मान कितना आएगा? 16 या 48।
यानी भी का मान कितना आया 48। तो आप कहोगे कि दर्पण के सामने जो इसका प्रतिबिंब दूरी होगा वो 48 होगा। समझ में आया, माइनस में। अगला पॉइंट में इसी में पूछा है कि इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो देखो यू आपका निकल गया, भी आपका निकल गया, तो आप एफ निकालोगे। तो सूत्र का यूज करोगे क्या, कौन सा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 1/v की जगह पे लिखना है 1/-48 प्लस 1/-32 इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से 48 और 32 का एलसीएम क्या निकलेगा, तो 96 आ जाएगा। आप निकाल के चेक कर लेना, 48 और 32 का जो एलसीएम आएगा लघुत्तम वो 96 आएगा। हमने इतना जल्दी क्यों कैसे निकाला, तो इसके लिए जब मैथ पढ़ाएंगे आप लोगों को तो वहां पे ये सब जरूर चीजों को समझाएंगे, ठीक है। तो 96 जब यहाँ पे करोगे तो 48 से जब 96 भागा दोगे तो 48 दूना 96 -2 आएगा। अब यहाँ पे देखो 32 है, तो 32 में 3 से गुना करोगे तो 96 आता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 32 3 96, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है, -3 आ जाएगा बराबर 1/f आ जाएगा। जब ऊपर वाला माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, आप लोग पढ़े भी होगे। तो -2 और -3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5/96 इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से f का मान क्या आ जाएगा, तो 96/5 और ये भी माइनस में। जब इसको काटोगे तो 19×5 = 95 और 5 दूना 10, यानी कि 5 दूना 10 तो 2 आएगा, 5 नहीं आएगा, 19.2 इसका आंसर बन जाएगा। तो ये आपका 19.2 क्या होगा, तो ये आपका फोकस दूरी होगा और ये भी ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है और यहाँ पे ऋणात्मक आया भी है। तो इस वजह से आपका दोनों का आंसर निकल आया, एक तो आपका भी का भी और एक आपका फोकस का। तो उम्मीद करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु, यानी फिर से u का मान दिया -10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब 4 गुना अवर्धित है, यानी 4 गुना मतलब बड़ा है, यानी m का मान क्या है, तो -4 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण है, ठीक है। और दूसरा में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक कहाँ बनता है, तो दर्पण के सामने बनता है। तो दर्पण के जो सामने बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस में निगेटिव बोलते हैं, इसलिए m बराबर -4। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v का मान पूछा है, v बराबर व्हाट। तो इजिली आप फॉर्मूला m बराबर लगाएंगे, आवर्धन बराबर क्या पढ़ा है आपने, -v/u। तो यहाँ पे v तो आपको निकालना है, तो जैसे वैसे छोड़ दो। u का मान -10 है तो -10 लिखेंगे, और v का m का मान यहाँ पर -4 दिया है तो -4 लिखेंगे। तो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस नहीं कर सकते, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भी का मान 10 से ऊपर 40, तो -40 सेंटीमीटर आएगा। जब भी का मान -40 सेंटीमीटर आया तो हम कहेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा, या जिस तरफ वस्तु रखा गया है उसी तरफ बनेगा, और उसकी जो दूरी होगी वो -40 सेंटीमीटर होगी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं, और ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में ऑल आर पॉजिटिव होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है सिर्फ वस्तु दूरी को छोड़कर। तो r बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे कहता है कि दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी u का मान यहाँ पे दिया है 12 सेंटीमीटर, और v का मान यहाँ से पूछ रहा है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो v का मान यहाँ से आपको पूछा है। तो देखिए आप जनरली इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, f बराबर r/2 होता है। तो r का मान कितना है 12/2 करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी अब हमको u पता हो गया, f पता हो गया, तो हम यहाँ पे सूत्र का यूज करेंगे, दर्पण सूत्र का, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ से करोगे तो 1/v की जगह पे आप क्या रखोगे, जो निकालना ही है तो रखोगे क्या, u का मान यहाँ पे दिया है 12 सेंटीमीटर, और u का मान 12 सेंटीमीटर नहीं -12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि u सभी में निगेटिव होता है, बराबर 1/f। f का मान अभी हमने निकाला 6 सेंटीमीटर, तो 1/v बराबर करेंगे तो 1/6, और ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 1/12।
इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ऊपर हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/12। तो अब यहाँ से कहोगे कि 1/v बराबर, यहाँ से काट दो, 3 चौका 12, 1/4। तो भी का मान कितना आएगा, तिरछा तिरछी जब गुना करोगे तो भी का मान 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप कहोगे कि दर्पण का जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से पीछे बनेगा। क्यों पीछे बनेगा, क्योंकि भी का मान यहाँ पे पॉजिटिव आया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, जिसमें पूछा गया, देखिए यहाँ पे कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोकस दूरी एक का मान दिया 1.5 मीटर। ठीक है, इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी u बराबर -5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी आपको भी का मान बताना है। यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी आपको यहाँ पे ये बताना है कि प्रतिबिंब का आकार यानी H2 बताना है। ठीक है, आपको H2 बताना है। तो चलिए फटाफट से, प्रतिबिंब का आकार पूछा है ना। हाँ, तो अब यहाँ से चलिए फटाफट से हम निकाल लेते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, वही सूत्र के दर्पण सूत्र यूज करेंगे, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ से 1/v पता नहीं, 1/u कितना है -5 है, और 1/f कितना है 1.5 है। तो 1/v जब करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, तो देखिए 1/1.5, इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो देखिए 1.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 15/10। देखिए जब 15/10 करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो 10/15 हो जाएगा + 1/5। अब इसको इधर सोल्व कर देते हैं, तो 1/v बराबर जब इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। ये तो आपका 10 हो जाएगा, 5 या 15 यानी 3, यानी ये आ जाएगा 13/15। तो खाली भी का मान क्या होगा 15/13। और जब 13 से आप 15 में भाग लगाइएगा तो देखिए खत्म हो जाएगा, फिर से 13 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा 70, 13 × 5 = 65, 78 तो लगेगा नहीं, यानी इसको काटने के बाद 1.15 आ जाएगा। ये आपका क्या बन आएगा, ये प्रतिबिंब का आकार होगा। ठीक है, नहीं प्रतिबिंब का दूरी पूछा है ना पहले, तो प्रतिबिंब दूरी होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसका आकार क्या होगा, तो अभी हमने पढ़ा है m बराबर -v/u। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए बराबर H2/H1। यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इसको उम्मीद करते हैं आप खुद से निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी बता दिया है, ऊपर जो जो पॉइंट्स दिया है वो भी बता दिया है। तो एक क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चलिए इसको भी फटाफट से जान लेते हैं। कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर दिया है, f बराबर कितना दिया है -6 सेंटीमीटर। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर फोकस दूरी दिया था ना, और दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु दूरी कितना है -7.5, और यहाँ पे f का मान प्लस होगा, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण है। ठीक है, u का मान 7.5 हो जाएगा। फिर आगे कहा है कि 3 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु रखी गई है, यानी h1 का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है, आकार क्या है और उसका स्वरूप क्या है। प्रतिबिंब का स्थान यानी प्रतिबिंब दूरी, v का मान पूछा है, फिर H2 पूछा है, और बताना है कि कैसन प्रतिबिंब बनेगा। तो फिर से आप वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ से 1/v तो पता नहीं है, + 1/u पता है -7.5 इक्वल टू 1/f कितना दिया 6 दिया है। तो 1/v बराबर इधर जब माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/6, प्लस हो जाएगा कितना 75/10 यानी 10/75। इसको काट दीजिए, 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10 और 15 × 5 = 75। तब कितना आ जाएगा 1/6/2/15। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। देखिए 30 करेंगे तो 5 × 6 =
30 यानी ऊपर 5 आ जाएगा, कितना बराबर 1/v बराबर। और इसको करेंगे तो 15 दूनी 30, तो 2 दूना 4। और इसको सोल्व करेंगे तो 9/30। तो खाली भी का मान कितना आ जाएगा 30/9। और जब इसको भाग करेंगे तो 3.33 आएगा। एक भी कर सकते हैं, 9 से 30 में भाग करके 9 तिया 27 कैंसल हो जाएगा, 3 30 फिर से 9 तिया 27 यानी ये रिपीट रहेगा। ठीक है, तो आपका भी का मान निकला। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि इसका आकार क्या होगा, साइज क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि m बराबर क्या होता है -b/u। ठीक है, अभी हमने v/u का मान कितना निकाला है -30 ठीक है, क्या निकाला -30/9। और u का मान कितना है -7.5। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 तिया 9, 10 तिया 30। आप लिख सकते हैं ना, 3 तिया 9 और 10 तिया 30, यानी ऊपर हो गया 10/3 और नीचे आप लिखेंगे, देखिए इसको 7.5 को आप क्या लिखेंगे 75/10, ये हो जाएगा 10/75, इतना ही होगा ना। अब यहाँ से देखो भाग दे दो, 2 पचे 10, 15 पचे 75, 3 पचे 15, 2 पचे 10, ऊपर हो गया 2 दूना 4 और नीचे हो गया 3 तिया 9। अब इसमें भागा दो तो 9 चौ, देखो भाई कुछ तो गलती हुआ, नहीं गलती हुआ है यहाँ पे, ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो कटेगा ही नहीं ना, यहाँ पे कुछ हमने गलती किया है। चलो देख लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ से गलती हो रही है, यहाँ से। चलो देखो, इसके बराबर क्या होता है H2/H1 होता है m बराबर। ठीक है, माइनस भी की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो अभी हमने निकाला था 30/9, u के माइनस में ही रहेगा। और u की जगह पे क्या रखोगे, तो u की जगह पे हमने -7.5, तो इसको हम लिख सकते हैं -75/10 लिख सकते हैं ना, 75/10 बराबर H2/H1। H2 कितना है पता नहीं, और H1 आपका 3 है। अब इसको हम इधर सोल्व करते हैं, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 3 तिया 9 और 10 तिया, 3 तिया 9 और 10 तिया 30, और इधर हो जाएगा 2 पचे 10 और 15 पचे 75, ऊपर बचा 10/3 और नीचे बचा 2 पचे 10 और 15 पचे 75। तो इसको लिख सकते हैं 2/15, ये लिखोगे ना, बराबर ये क्या हो जाएगा H2/3। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, फिर यहाँ पे काटो 3 पचे 15, 2 पचे 10, तो कितना आ गया 2 दूना 4/3 बराबर H2। जब इसको भाग लगाओगे तो देखो 4 से 3 तो फिर 10, यानी कि 1.33 आएगा, इसके बराबर H2 बराबर। और यही आपका आंसर होगा। आप भागा भी लगा सकते हो, 3 से 4 में एक मरतबा लगाओगे तो 10, फिर यहाँ पे 10.3 तिया 9, फिर एक एक आते रहेगा, तो इसलिए आपका H2 का जो मान होगा 1.33 आएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोगों को फंसता तो कमेंट में जरूर पूछिए, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में और इस वीडियो के बारे में आपको सुझाव दे सकें। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करके हम बताएंगे, एक आपको खुद करना है। अतः एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f का मान -20 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए, यानी आपको यहाँ पे जनरली आप ऐसे समझिए m निकालना है। ठीक है, जिसमें कहा है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार का दुगुना है, यानी m का जो मान है वो +-2 है। ठीक है, m का मान क्या है +-2, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो u और v जो है, इसमें कहा है कि वस्तु का जो आकार है, वस्तु का जो आकार है, वस्तु प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार का दुगना है। वस्तु के आकार अगर 1 है तो प्रतिबिंब का आकार 2 है। ऐसे भी कर सकते हो आप, तो आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो ठीक है जगह पे। तो चलिए अब यहाँ से हम फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं कि आवर्धन बराबर m बराबर क्या होता है, तो -v/u, और एक किसके बराबर है तो +-2 के बराबर है। तो यहाँ पे -v का मान कितना आ जाएगा, तो देखो अगर एक बार हम -v का मान क्या हो जाएगा +-2u। अब यहाँ पे v की जगह पे हम मान पुट कर देंगे,
तो चलिए अब दर्पण सूत्र यूज करते हैं। तो दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ से 1/v की जगह पे क्या रखेंगे, तो हम एक बार प्लस लेके देखते हैं। तो प्लस लेंगे तो यहाँ पे -2u हो जाएगा, 2u, ठीक है, प्लस 1/u बराबर 1/f। जब एलसीएम लेंगे तो 2u आ जाएगा, ठीक है। जब 2u आएगा तो यहाँ से u खत्म तो -1 और यहाँ पे u खत्म तो +2 बराबर 1/f। और 1/f का मान कितना दिया है, -20 दिया, तो यहाँ पे आप भर देंगे -1/20। अब यहाँ से क्या आएगा, तो 1/20, 1/20 नहीं आएगा, 1/2u बराबर आ जाएगा -1/20। अब यहाँ से काट दो, 10 दूना 20, तो u का मान क्या निकल करके आया, -10 सेंटीमीटर। और -10 क्यों आया, क्योंकि ये आपका अवतल दर्पण है, तो वस्तु दूरी अवतल दर्पण में हमेशा ऋणात्मक होता है। एक आपको m बराबर क्या लेना है, +2 लेकर के आपको सोल्व करना है। इसे भी कर दे, चलो इसे भी कर देते हैं। m बराबर जब +2 लेंगे, m बराबर -v/u होता है, इसको जब +2 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे -v बराबर क्या हो जाएगा, 2u, -v बराबर क्या हो जाएगा, 2u, या खाली v बराबर लिख सकते हैं -2u। तो आप यहाँ से नहीं, माइनस प्लस लिया तो हमने प्लस ही रखेंगे ना, प्लस लिया है तो प्लस ही रखेंगे ना। यहाँ पे हमने माइनस तो रखा ही था, यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/2u 1/v बराबर 1/-20। जब इसका u एलसीएम लेंगे 2u, तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस में यहाँ पे 2 बचेगा, और इधर -1/-20। अब यहाँ से 10 दूना 20 काट दो, और 2 आए 1 3, तो u का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30। तो एक तो आपका u का मान 30 आएगा और एक आपका 30 आएगा। u का मान एक 10 आएगा और एक 30 आएगा। तो इस तरीके से आपका 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई डाउट रहा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।